मरियम कफुल और टूटा हुआ एतमाद। मरियम पाकिस्तान की 25 साला खूबसूरत और तालीम याफ्ता लड़की थी। इसकी शादी सलीम नामी शख्स से हुई थी जो उम्र में इससे काफ़ी बड़ा, तकरीबन 40 साल का था। रोजगार की तलाश में दोनों एक अरब मुल्क आ गए थे, जहां सलीम एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता था। शुरू में उनकी जिंदगी पुरसुकून थी, मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। सलीम का कफुल एक निहायत अमीर और बासर अरब शख्स था। इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, कीमती घर और बेशुमार दौलत थी। जब भी वो कंपनी में आता सब लोग उसकी इज्जत करते थे। मरियम ने भी इसे कई बार देखा था, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि ये शख्स इसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर देगा। कुछ अरसे बाद कफुल मुख्तलिफ बहानों से उनके फ्लैट आने लगा। कभी वो सलीम के कागजात लाने का बहाना करता, कभी किसी जरूरी पैगाम का। शुरू में मरियम ने इसे सिर्फ अपने शौहर के मालिक के तौर पर देखा, लेकिन इसे महसूस होने लगा कि कफुल की नज़रें मुनासिब नहीं है। इस दिन के बाद तोहफों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कपड़े, कभी जेवरात और कभी महंगी चॉकलेट। मरियम शुरू में हिचकिचाती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों की आदी हो गई। इसे लगने लगा कि कोई उसकी तारीफ करता है और उसका ख्याल रखता है। वक्त गुजरता गया। सलीम सुबह सवेरे काम पर चला जाता और शाम को देर से वापस आता। दूसरी तरफ कफुल अक्सर दिन के वक्त फ्लैट में आने लगा। उनकी गुफ्तगू बढ़ती गई और मरियम इसकी बातों से मुतासिर होने लगी। इसे अंदाजा नहीं था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी है। कई महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। मरियम अपने शौहर से दूर और कफुल के करीब होती गई, लेकिन हर गलत काम की तरह इस राज का भी एक दिन सामने आना था। एक दोपहर सलीम की तबीयत खराब हो गई। इसने काम से छुट्टी ली और मामूल से कई घंटे पहले घर वापस आ गया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला वो हैरत और सदमे में खड़ा रह गया। कफुल उनके फ्लैट में मौजूद था। सलीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने फौरन कफुल से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। माहौल इंतहाई कशीदा हो गया। कफुल ने मुख्तलिफ बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सलीम समझ चुका था कि मामला सिर्फ एक आम मुलाकात का नहीं। इस दिन के बाद सलीम का अपनी बीवी पर एतमाद टूट गया। इसने कफुल को साफ अल्फाज में कहा कि वो दोबारा उनके घर न आए। चंद दिन तक तो कफुल दूर रहा, लेकिन फिर इसने दोबारा राब्ता करना शुरू कर दिया। अपनी दौलत और असर और रसूख के बाइस वो खुद को हर कानून से बालातर समझता था। घर का सुकून खत्म हो चुका था। सलीम हर वक्त परेशान रहता और मरियम भी अंदर ही अंदर पछताने लगी। इसे एहसास हुआ कि वक्ती तवज्जो और कीमती तोहफों ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसने इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आखिरकार मरियम ने फैसला किया कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करेगी और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश करेगी। इसने समझ लिया कि इज्जत, एतमाद और वफादारी किसी भी तोहफे या दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। सलीम के लिए इस सब को भुलाना आसान नहीं था, मगर वक्त के साथ दोनों ने अपनी जिंदगी के बारे में संजीदा फैसले किए। इस वाक़ये ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया कि गलत रास्ता शुरू में आसान और दिलकश लग सकता है, लेकिन इसका अंजाम अक्सर दुख, पछतावे और टूटे हुए रिश्तों पर ख़त्म होता है। सबक: रिश्तों की बुनियाद एतमाद और वफादारी पर होती है। जब एतमाद टूट जाए तो इसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंसान को हर हाल में सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए।